प्रोस्टेट की समस्या जो पुरुषों में 50-60 साल के बाद देखने के लिए मिलती थी, आज बदलती हुई दिनचर्या, लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से बहुत अर्ली स्टेज में ही इसका सामना पुरुषों को करना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने बिजी शेड्यूल से मात्र 40 मिनट का वक्त निकाला और निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किया तो प्रोस्टेट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में उन्हीं योगासनों के बारे में मैं बात करूंगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का निशान दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए सिखाती हूँ अब इन योगासनों का अभ्यास। ये योगासन सिंपल तो है ही लेकिन बड़े ही इफेक्टिव हैं। इनको हर रोज कीजिएगा। पहला आसन का अभ्यास मलासन। तो मलासन के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से अपनी योगा मैट पर बैठना है, स्क्वाटिंग पोजीशन पे। अपने दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ना है, घुटनों को बाहर की तरफ धक्का देना है। स्पाइन सीधी हो गई, गर्दन खुली हुई है, दोनों हाथ छाती के सामने जुड़े हुए हैं। इससे आपकी एंकल्स भी मजबूत होंगी और जैसा नाम मल आसन। तो अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपके मल को रिलीज करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इसका अभ्यास कितना करना है? 1 से 2 मिनट इसी तरीके से आराम से बैठे रहें। अब मल आसन का अभ्यास करने के बाद यहीं से मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करते हैं नमस्कार आसन का अभ्यास। नमस्कार आसन बड़ा ही खूबसूरत फैलने और सिकुड़ने का अभ्यास है, जो कि आपके इसका इफेक्ट आपके पूरे जननांगों के आसपास, लोअर एब्डोमेन के पास देखने के लिए मिलेगा। तो अपने हाथों को इस तरीके से खोल के रखें छाती के सामने। सांस लें, छाती खुली हुई, चेहरा उठा हुआ। सांस छोड़ें और दोनों हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ खींचें और दोनों एल्बो जो है एक दूसरे की तरफ आएगी और दोनों घुटने कैसे आपके आर्म्स को ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसा। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांसों के सिंक्रोनाइजेशन के साथ अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो फायदे जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसा ऐसा। तो आप जब ये इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो पूरी दोनों थाई जो है आपके पेट को धक्का दे रही है। ऐसा ऐसा आगे की तरफ खींचे, हाथ को पूरा आगे की तरफ खींचे जिससे कि बैक भी स्ट्रेच हो। इस तरीके से इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार आप कर लें। ऐसा मैं भी आपको कुछ राउंड करके दिखला रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, कितना आसान था ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की अभ्यास की तरफ। अब हमें अपनी योगा मैट पर अपने दोनों पैर के जो तलवे हैं इनको जोड़ लेना है और एड़ी को बॉडी के और करीब लेके आना है, ऐसे, ताकि ये पूरा पेल्विक रीजन, आज के जितने भी अभ्यास करेंगे ये हमारे पेल्विक रीजन के अराउंड ब्लड फ्लो इम्प्रूव करेंगे और हमें हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से उंगलियों को फंसा के लॉक कर लीजिए। स्पाइन को सीधी रखना है, झुक के नहीं बैठना है और अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर दें। और यह आसन तितली आसन के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है। इस तरीके से जोर जोर से ऐसा। तो एक झंझनाहट आप महसूस करेंगे पूरी लोअर बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होगा। ये जननांगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ऐसा कितना अभ्यास करना है? 1 मिनट लगातार इसका अभ्यास करते रहिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप करके और धक्का दीजिए इस तरीके से नीचे की तरफ। स्पाइन को सीधा कीजिए। 10 काउंट होल्ड करके रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पैरों को जल्दी से हग कर लीजिए इस तरीके से। इतना आराम मिलेगा ये अभ्यास करके, आपको इतना आराम मिलेगा ये अभ्यास करके कि कमर के आसपास जितना कड़ापन है ये सब ढीला कर देगा और बड़ा ही आपको रिलैक्स महसूस करवाएगा। अब अगला जो अभ्यास बता रही हूँ, ये करने के बाद तो आपको इतनी राहत मिलेगी पूरी लोअर बैक पर, पेट की भी बड़ी अच्छी मसाज होगी। क्या नाम है इस अभ्यास का? इस अभ्यास का नाम है व्याघ्रासन। तो आपने क्या करना है, ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आना है। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद
सामने देखिए, सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, ऐसा। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट करेंगे। मैं आपको 5-5 बार करके बता रही हूँ। सांस लिया, पेट खुल गया और सांस को छोड़ दिया। 5 4 3 2 1। जब इतना अभ्यास हो जाए ना, तो अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर लें। सामने देखें और ऐसा। 1 2 3 4 5। देखिए कैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होगा। आप कुछ ही राउंड जब अभ्यास करेंगे, आपको खुद ब खुद महसूस होगा। ऐसा ऐसा। यही काम दूसरे पैर से, अंदर की तरफ 10 और एंटी क्लॉकवाइज 10, ऐसा। रिवर्स करना भी जरूरी है। जितना राइट करें उतना ही लेफ्ट करें, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर कंडक्ट होती है सुबह 7 बजे से 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सोमवार से शुक्रवार 1 घंटे का वक्त निकालना है। अपने घर के ही कंफर्ट जोन में बैठकर अपने जूम को लॉगिन करके ये क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। कितना आसान है ना। और कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, चाहे आप बिगनर हो, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हो, या आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो, उससे भी उबरने में आपको ये क्लासेस मदद करेंगी। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, जॉइंट्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, रात में नींद न आने की समस्या, अत्यधिक तनाव, इन सारी समस्याओं से योग करने के बाद उबरने में बहुत मदद मिली है। तो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप निरंतर योग का अभ्यास करें। और अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इन क्लासेस में मैं हर दिन आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। लेकिन अगर किसी कारण से ये जूम क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन और डेवलप किए हैं जो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करके देख सकते हैं। इन कोर्सेज में 1 घंटे की वीडियोज़ आपको मिलेंगी, हर दिन अलग अलग तरीके की। इन वीडियोज़ में आपको हर दिन 1 घंटे में आपको आसन, प्राणायाम और ध्यान सिखाया जाता है। और ये वीडियो एक्सक्लूसिव आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी, किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। इन कोर्सेज को और क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogavithshahida.com। मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। अगर आप वेबसाइट विजिट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला आसन का अभ्यास सिखाऊंगी। ये अभ्यास बहुत ही खूबसूरती से आपके पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। इसका नाम है चक्की चालन आसन। पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच किया, इतना मेजरमेंट ले ले, एक बित्ते का फासला, ऐसा। अब दोनों हाथों को जोड़े एक दूसरे के साथ। सांस लें, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके ताकि पेट खुले, और सांस को छोड़ते हुए ऐसा। 1, सांस लें, सांस छोड़ें, 2, सांस लें, सांस छोड़ें, 3, सांस लें, सांस छोड़ें, 4 और 5, और फिर उल्टा 5 4। देखिए मेरी एल्बो मुड़ नहीं रही है। इमेजिन कीजिए मैं एक बड़ी सी चक्की चला रही हूँ। फिर उसके बाद पैरों को ऐसे हग कर लें, ऐसे। अब पैरों को वाइडली ओपन करेंगे, जितना खोल सकते हैं उतना खोलेंगे, इस तरीके से, ऐसे। पहले बिगनर फ्रेंडली अभ्यास होगा कि थोड़ा सा जोड़ के अभ्यास किया। अब इस अभ्यास में आपको रियल चैलेंज फील होगा। दोनों हाथों को जोड़ें, सांस लें, लीन बैक और सांस छोड़ें। 1, सांस लें पीछे और सांस छोड़ें। 2, आगे झुकना जरूरी है। 3, 4 एंड 5। इसको आपको कम से कम 15 से 20 बार एक साइड
और 15 से 20 बार दूसरी साइड करना है। मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए 5-5 बार राइट एंड लेफ्ट कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आपको जानकारी भी मिल जाए कि कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है। ऐसा जब ये अभ्यास हो जाए तो पैरों को हग कर लीजिए ऐसे। अगले आसन का अभ्यास सिखा रही हूँ, जो एक अभी तो क्या हुआ, सारी जगह पे हमने मूवमेंट्स की जिससे ब्लड सर्कुलेशन हुआ। अब क्या होगा, अगले अभ्यास से आप अपने दोनों थाई को ऐसे जोड़ेंगे कि आपके कॉन्ट्रैक्शन होगा जेनाइटस के आसपास। तो आपने लेफ्ट पैर को नीचे रखा और लेफ्ट एड़ी को हिप के पास रखा और राइट पैर को उसके ऊपर रख दिया। ये देखिए, इसका नाम है गौमुखासन, काऊ फेस पोज। तो अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे रखने के बाद अब देखिए दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं ना, गाय के चेहरे की तरह। इस तरीके से ऐसे स्पाइन को सीधा रखिएगा। इसमें ऐसा आप अपने दोनों पैरों को रखें, ऐसे मत रख लीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे रख लेते हैं, ऐसे नहीं। आपके दोनों थाई एक दूसरे के करीब हो, ऐसे इस तरीके से ऐसे स्पाइन को सीधा कीजिए, चेहरे को ओपन कीजिए, छाती को ओपन कीजिए। अब अपने दाहिने हाथ को उठाइए, दाहिने हाथ को बॉडी के पीछे लेके जाइए और बाएं हाथ को पीछे से पकड़ लीजिए। बाएं हाथ और दाहिने हाथ को एक दूसरे से पकड़ लीजिए, सामने देखिए ऐसा। जरा पीछे से देखिए ये अभ्यास, ऊपर करिए और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो इसको कम से कम आपको 1 मिनट एक साइड, 1 मिनट दूसरी साइड रखना है ऐसा। ब्रीथ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ। एक तरफ जब अभ्यास कर लें तो उसको दूसरी तरफ करना बेहद ज़रूरी है। अब आपका जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर रखिए और फिर नीचे से दूसरा हाथ ऐसे, छाती खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर दें। रिलीज करने के बाद वापस से पैरों को हग कर लें। अब जो अगला अभ्यास सिखा रही हूँ ये तो पूरे शरीर को लचीला बनाएगा और साथ ही पूरे शरीर की अकड़न जकड़न थकान को दूर करेगा और प्रोस्टेट के लिए बेहद ज़रूरी अभ्यास। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन आप महसूस करेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुप्त गरुड़ासन। सुप्त गरुड़ासन के अभ्यास के लिए आराम से आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए। अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़िए ऐसे और राइट थाई को उसके ऊपर रख दीजिए। जब आप इस तरीके से ऐसे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों पैरों के बीच में ऐसे मत पैर रखिएगा, ऐसे रखिएगा ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी गैप ना रहे। ऐसा, इस तरीके से ऐसा, ठीक है, ऐसा। और जब आप ऐसे रख दें ऐसा, दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लाइएगा इस तरीके से। और जो राइट वाला घुटना है इसको लेफ्ट साइड ड्रॉप कीजिएगा। कैसे? ऐसे, ऐसा। और चेहरे को राइट कंधे की तरफ ऐसा घुमा दीजिएगा, ऐसा, ठीक है। इधर से दिखाती हूँ, ऐसा, ऐसा, ऐसा। होल्ड कीजिए, 1 2। देखिए कैसी स्पाइनल ट्विस्ट हुई है। पेट पर भी एक मरोड़ महसूस कर रहे हैं आप। छाती भी ओपन हो रही है, गर्दन भी ओपन हो रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10। यही काम हम दूसरी तरफ करेंगे। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को उसके ऊपर रखा, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं है, ऐसा एकदम टाइट सा, ऐसा, इस तरीके से, ऐसा। और जब आप पैर रखें और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे तो आपने दूसरे पैर को इस तरीके से टक कर लेना है, ठीक है, ऐसा अंदर की तरफ। ना हो पाए तो बस ऐसे रखिए, ऐसा। अब टी की पोजीशन पे लाते हुए घुटने को ड्रॉप किया, लेफ्ट घुटने को राइट साइड और चेहरे को घुमा दिया लेफ्ट कंधे की तरफ, ऐसा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1, रिलीज कर दें। तो 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट अभ्यास करना है। और अगर 1-1 मिनट होल्ड कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 30 सेकेंड तो दोनों साइड होल्ड करना ही करना है। ये सिर्फ प्रोस्टेट के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी स्पाइन के लिए, गर्दन की कंधों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। अब पैरों को हग कर लें। अब आखिरी एक आसन और सीख लीजिए जिसका नाम है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों के बीच में अपने कमर जितना फासला करें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। अब अपने धीरे धीरे कमर को उठाइए 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 और दोनों हाथों से ऐसे और ऐसे कमर के नीचे सपोर्ट दीजिए। यहाँ पर होल्ड कीजिए इस अभ्यास को कम से कम 30 सेकेंड। मैं अभी आपको 10 काउंट होल्ड करके बताती हूँ। नेक भी लॉक हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अगर आप 30 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कीजिएगा। अगर 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं तो सांस लेते हुए कमर को उठाइए और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दीजिए। फिर से देखिए, सांस लेते हुए होल्ड कीजिए, सांस छोड़ दीजिए, रिलीज, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, अब आराम से अपनी योगा मैट पर लेटकर शवासन में आराम कीजिए। देखा आपने कितना आसान था ना इन योगासनों का अभ्यास करना। आशा करती हूँ आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। नहीं सीख पाए तो बार बार ये वीडियो देखिए, सीखिए, अभ्यास कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से उनको लाभ मिले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपने आखिर तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, कुछ भी आप मुझे कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए। आने वाली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।